हेलो गाइस, सी ओमकार ओवर हियर। अभी एग्जाम टिप्स के बारे में हम लोग थोड़े बात करेंगे। महेंद्र आज मी लाइक कमेंटेड इन द प्रीवियस वीडियो कि सर राइटिंग की स्पीड कैसे बढ़ाए। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग सम राइटिंग के टिप्स और फ्यू अदर देन दैट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग स्किल्स समझते हैं। व्हाट आर राइटिंग स्किल्स इनकॉर्पोरेटेड ऑफ। ओके, राइटिंग स्किल्स में फर्स्ट आती है प्रेजेंटेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरी आती है स्पीड। ओके, अब प्रेजेंटेशन, व्हाट डज प्रेजेंटेशन मीन? प्रेजेंटेशन मतलब ये नहीं कि आपको रूलर लेके लाइन निकालनी है, डेकोरेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रेजेंटेशन मीन्स आपका देखने में अच्छा हो, देखने में अच्छा हो लेकिन क्या, आपकी स्पेसिंग बराबर हो। अगर आप टेबल बना रहे हो तो आपके कॉलम्स इक्विडिस्टेंट हो, आपके सारे कॉलम्स इनकॉर्पोरेटेड हो बराबर से, कहां पे घिचमिट ना हो चुकी हो। अगर आप बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हो तो ईच बुलेट पॉइंट के बाद थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। सो इट शुड बी प्रेजेंटेबल इन मीनिंग। ओके, सो हाउ टू अराइव एट दैट? द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको चीजें अच्छी प्रेजेंट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज विद इन यू कि मुझे ये सारी चीजें लिखनी है इन दिस ऑर्डर, तो आप एनविजन कर सकते हो कि मुझे ऐसा बनाना है चार्ट, मुझे मेरा बुलेट फॉर्मेट ऐसा आएगा, मेरा पैरा फॉर्मेट ऐसा आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आप दिमाग में सोचोगे वो चीज, और जैसे दिमाग में सोचोगे वैसे आप उतारोगे। सो ऑलवेज जब हमेशा मैं बोलता हूँ, बिफोर राइटिंग एनी आंसर एनविजन द आंसर। पहले दिमाग में सोचिए वो आंसर कैसे दिखेगा और बाद में उसको पेपर पे उतारिए। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ इट। ओके, अभी आते हैं हमारे राइटिंग स्पीड के ऊपर। अभी स्पीड कैसे इंप्रूव करें या स्पीड कैसे बढ़ाए सर? इट इज वेरी, लेकिन इजी नहीं। इट इज लाइक, ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको राइटिंग स्पीड बढ़ानी है तो आपको उतना राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये कैसे करें सर? अब मैंने पहले भी वीडियोस में रिवीजन स्ट्रैटेजीज में डिस्कस किया था कि यू ऑप्ट फॉर टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप ऑप्ट करते हो तो आपका एक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है। बट व्हाट इफ आपने टेस्ट सीरीज ऑप्ट नहीं की है? आपने अगर टेस्ट सीरीज ऑप्ट नहीं की है तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल सिचुएशंस, जैसे अकाउंट्स हो, टैक्सेशन हो, या फिर फॉर दैट मैटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉस्टिंग हो। तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम्स। ओके, फॉर थियरी पेपर्स यू कैन स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। अगर शुरुआत में आप देख के भी आंसर्स लिख रहे हो तो भी चलेगा। उससे क्या होगा, आपका रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगा। फर्स्ट चीज, आप जब भी कौन सा भी आंसर लर्न करते हो, अगर इफ यू आर प्लेन रीडिंग इट, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी कम रहती है। बट इफ यू आर राइटिंग इट अलोंग विथ यू रीडिंग इट, देन आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है। नॉट ओनली इट हेल्प्स यू रिटेन बेटर, बट ये आपको आपकी राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव करवाएगा। Okay, one more important tip that I wanted to share with you guys, and this is applicable to any exams, no matter what. अगर आपका पेपर अगले दिन है या फिर इफ यू हैव टू अटेंड द नेक्स्ट पेपर, डोंट स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द करंट पेपर। ये पेपर होने के बाद बेल चालू हुई, 5-10 को सब लोग नीचे आ गए और बाद में लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चालू कर दिए। सो दैट शुड नेवर हैपन। क्यों नहीं होना चाहिए सर? वेरी इजी। अभी सी, आप डिस्कस करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप एफर्ट वेस्ट कर रहे हो। अगर उसमें कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसने बोला ये आंसर है, आपने बोला वो आंसर है, या फिर उसने दोनों का आंसर बराबर है पर मेथड अलग अलग बोली, तो यू विल बी इन द थॉट प्रोसेस, अरे मैं जाके चेक करता हूँ। तो व्हाट यू विल डू, यू विल इधर चेक इट ओवर देयर और यू विल गो होम एंड चेक इट, बराबर। लेकिन आप अगले पेपर के लिए जो टाइम बचा है वो टाइम आप ये चीज में वेस्ट कर रहे हो। आई वोंट से इन्वेस्ट और यूटिलाइज, आप वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज जो हो गया सो हो गया, अभी उसके पीछे क्या भागना, जो अभी आने वाला है उसके पीछे भागो, राइट। और उससे और एक चीज हो सकती है, अगर आपका आंसर गलत रहा तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड एंड दैट विल, आई गारंटी यू, दैट विल हैम्पर योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। लेकिन आप अगले पेपर के वक्त, वो पेपर की प्रिपरेशन के वक्त वो सोचोगे कि अरे क्या यार, मेरा वो आंसर गलत हो गया, मेरे इतना मार्क्स गया, मेरा इतना मार्क्स गया, क्यों करना है वो सारी चीजें? उससे अच्छा बेटर है डिस्कस मत करो। 15 दिन किसी से बात नहीं किया, पेपर डिस्कस नहीं किया तो कुछ बिगड़ने नहीं वाला है। पर एक चीज तो होगा अच्छी कि आपका नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन 100% होगा। ओके, आई स्टॉप एट दिस वेरी पॉइंट। ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर, बाय।